बच्चों कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में आप मेरे साथ सीख रहे हो FY BCom सैम 2 का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का चैप्टर्स। और मैं बता दूं ये FY BCom का जो सेकेंड सेमेस्टर है उसका भी ये सिलेबस है और FY BMS का भी ये सिलेबस है। लेकिन FY BCom में ये थर्ड चैप्टर्स आता है, लेकिन FY BMS सेकेंड सेमेस्टर के अंदर ये फर्स्ट चैप्टर आता है। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है, सम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप मेरे पूरे सिलेबस को देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी अपलोड कर रहा हूँ आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर रहा हूँ BCom और BMS के, राइट। यहाँ तक कि मैं बता दूँ कि जो आइडियल में जाने वाले बच्चे हैं जिनका सेमेस्टर सेकेंड का एग्जाम्स आने वाला है, ठीक है, यहाँ तक कि FY BCom और FY BMS के भी आपके जो एग्ज़ाम्स है वो बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप ये सिलेबस को देख सकते हो, सीख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको पूरा इलुस्ट्रेशन एकदम डीपली बेसिस करवाता हूँ ताकि आप उसको समझ सको। कैसा होता है कि आपको सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट समझना होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आप कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन को ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अभी हम सिर्फ इलुस्ट्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, क्योंकि जितना भी आप इलुस्ट्रेशन के सम सॉल्व करोगे उसके बेसिस पे ही आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए। अगर आपको इलुस्ट्रेशन के क्वेश्चन समझ जाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि सेम उसी तरीके के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं, राइट। तो आज जो हम सीखेंगे वो अपना नया कॉन्सेप्ट है, वो है एन्युटी। अब तक हमने इंटरेस्ट एंड एन्युटी के अंदर कम से कम 4 टॉपिक को कवर कर लिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यूज और डिप्रिसिएशन, यानी कि 5 कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए हुए, ठीक है। आज जो सीखेंगे वो आपका एन्युटी 6 कॉन्सेप्ट है, राइट। तो यहाँ पे एन्युटी बेसिकली होता क्या है ये मैं आपको समझा दूँ, इसका मीनिंग समझा दूँ, एन्युटी एग्जैक्ट होता क्या है। एन्युटी को अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो मैं एक वर्ड बता सकता हूं जिससे आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। एन्युटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड पे अपने को जो अमाउंट रिसीव्ड होता है, ठीक है, उसको हम एन्युटी बोलते हैं। या तो आप समझ सकते हो पेंशन, ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको देखो पेंशन आती है, और ये पेंशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड पे आते रहता है, ये कंटिन्यूसली ये आते रहता है, ठीक है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, एन्युटी, यानी कि पेंशन क्या है, एक तरह का एन्युटी है, राइट। क्यों एन्युटी है वो, क्योंकि इस पे देखो आपको एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है मंथली बेसिस पे, और एवरी मंथ ये दिया जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि ये मंथली बेसिस पे होता है, कुछ आपके क्वार्टरली बेसिस पे होते हैं। क्वार्टरली बेसिस का मतलब होता है 3 मंथ पे, ठीक है, या तो फिर आपका हाफ ईयरली होता है यानी कि 6 मंथ पे, या तो आपका ईयरली बेसिस पे होता है, ठीक है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट है एन्युटी के अंदर जिसको आप समझ सकते हो। यानी कि आपको कोई भी ऐसा पेंशन अमाउंट या कहीं से ऐसा अमाउंट आ रहा है कि जो आपका मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस और एनुअली बेसिस पे आता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एन्युटी, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप के मंथ बताए मैंने, ठीक है, फिर आपको ईयर्स भी बता दिया कि एनुअली बेसिस पे भी आते हैं। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ द पीरियड हो गया या नंबर ऑफ अ टाइम हो गया क्लास, ठीक है। अब तक हमने जो भी सीखा हुआ है सेम इसी के बेसिस पे सीखा हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट में है, देखो हम सिंपल इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो हम n से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आपको नंबर ऑफ ईयर मालूम होना चाहिए तो आप सिंपल इंटरेस्ट को इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और आगे आपका प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू से, ठीक है। आप जब फॉर्मूला सबका एक साथ देखोगे तो उसमें ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं दिखाई देगा, हल्का फुल्का सा डिफरेंसेस दिखाई देगा। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि इसके जो फॉर्मूलाज है वो एक दूसरे से मैच करते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में ध्यान देने की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, जैसे ही अपना ये इलुस्ट्रेशन के सिलेबस सब खत्म हो जाएंगे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, राइट। और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसमें कितने टाइप के कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके FY BCom मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम एन्युटी के अपने कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूलाज देखते हैं, ताकि अपना जो डाउट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। आपको कोई फ्रेंड है आप उनके साथ भी आप मेरे वीडियो शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि एन्युटी बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड है, एक होता है इमीडिएट एन्युटी और एक होता है आपका एन्युटी ड्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट जो पार्ट है अभी हम सिर्फ फॉर्मूला समझेंगे, ठीक है, उसके आगे 1-2 क्वेश्चन लेके भी सॉल्व करेंगे। इमीडिएट एन्युटी, ठीक है, एक होता है आपका इमीडिएट एन्युटी होता है और दूसरा जो होता है वो होता है एन्युटी ड्यू। इमीडिएट एन्युटी का मतलब क्या होता है कि जो हम ऑन द स्पॉट जो आपका पेमेंट हो रहा है, यानी कि तुरंत आपका जो एन्युटी पे हो रहा है, ठीक है। और एक होता है आपका एन्युटी ड्यू, मतलब कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद जो आपका पेमेंट होता है।
जैसे मैंने यहाँ पे मंथली बेसिस पे बात किया था, तो वो एन्युटी इमीडिएट भी हो सकता है, ठीक है। या तो जैसे आप ईयरली बेसिस देखते हो, तो आपका जो भी मंथली, अगर किसी ने अपना मंथली बेसिस पे एन्युटी किया हुआ है या एन्युटी उनको रिसीव होता है, तो वो पर्टिकुलर पीरियड में, पर्टिकुलर मंथ में आपको रिसीव नहीं हुआ है और वो ट्रांसफर हो गया नेक्स्ट मंथ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन्युटी ड्यू, ठीक है। ड्यू का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, बाकी है, ठीक है, वो अमाउंट आपका नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट क्वार्टरली बेसिस पे या नेक्स्ट हाफ ईयरली बेसिस पे या नेक्स्ट ईयर रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन्युटी ड्यू बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्लास की इमीडिएट एन्युटी और एन्युटी ड्यू ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बेसिस पे आप कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। एक तो आपका होता है इसमें एक्यूमुलेटेड वैल्यूज, ठीक है। एक क्या होता है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, जो हम स्टार्टिंग से ये चैप्टर में सीखते आ रहे हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड वैल्यूज, अभी ये एक्यूमुलेटेड वैल्यूज मतलब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, राइट। और इसका जो फॉर्मूलाज होता है क्लास, वो होता है सी अपॉन, देखिए, सी अपॉन आई, या देखिए सी अपॉन आई इन द ब्रैकेट, ठीक है। इसमें आएगा 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे आएगा, एक सेकेंड, 1 प्लस आई पावर एन और -1, ये हो गया आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यूज का फॉर्मूला, ओके। देन सेम इसी तरीके से आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यूज इन एन्युटी ड्यू के अंदर भी होता है। इसके अंदर हम लिखेंगे a इक्वल्स टू सी अपॉन आई इन द ब्रैकेट, एक सेकेंड, यहाँ पे इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर n, ठीक है, और -1, क्लियर यहाँ तक। बट एन्युटी ड्यू के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इसके आगे जो c है, ठीक है, c के आगे आता है 1 माइनस आई, ओके। एक सेकंड, यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस नहीं है, क्या है इधर पे, प्लस 1 प्लस आई, ठीक है। ये हो गया एन्युटी ड्यू और ये हो गया इमीडिएट एन्युटी, ठीक है। इसमें दोनों फॉर्मूलास में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ सी के आगे क्या आएगा, 1 प्लस आई, ओके। ये हो गया आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यूज। एक्यूमुलेटेड वैल्यूज को हम बोलते हैं सम ड्यू। सम ड्यू का मतलब क्या होता है कि टोटल अमाउंट कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आएगा इसमें, इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है, सेकंड फॉर्मूलाज है, ठीक है, वो है आपका प्रेजेंट वैल्यूज। तो प्रेजेंट वैल्यूज के अंदर सेम इसी तरीके के हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसके अंदर देख सकते हो आप, प्रेजेंट वैल्यू है, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हमने सी अपॉन आई लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, क्या होगा, 1 माइनस, और इधर पे 1 प्लस आई पावर में -n, इस तरीके से, क्लियर, समझ रहे यहाँ पे। तो देखिए प्रेजेंट वैल्यूज के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट की वैल्यूज है सिर्फ उसको रिवर्स करेंगे और पावर को नेगेटिव ले लेंगे, बस इतने ही चेंजेस करना है। नेक्स्ट इमीडिएट, सॉरी, एन्युटी ड्यू के अंदर भी यहाँ पे आएगा P इक्वल C, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस आई पावर में, सॉरी, अपॉन में आई इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे सेम इसको भी रिवर्स कर देना है, 1 माइनस 1 प्लस आई पावर में -n, इतना ही चेंजेस है आपका इमीडिएट एन्युटी और एन्युटी ड्यू के अंदर। समटाइम क्या होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिए होते हैं कि जिसके अंदर ना आपको, देखिए क्या होता है, ये -1 की नीड नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि इसमें आपको सी का मतलब होता है एन्युटी, ठीक है, अमाउंट, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है, एन्युटी अमाउंट, या क्यूमुलेटिव अमाउंट भी बोल सकते हैं हम उसको, लेकिन मोस्ट ऑफ इसको हम एन्युटी अमाउंट के नाम से जानते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्मूला यूज करना पड़ जाता है प्रेजेंट वैल्यूज में। A इक्वल्स, देखिए P इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर n, जो कि ऐसा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से सीखते आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के फॉर्मूलास। एंड देन समटाइम हमें प्रेजेंट वैल्यूज, एक्यूमुलेटेड अमाउंट और एन्युटी अमाउंट, बस इतने ही दिया होता है। इसमें आपको नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए होते और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता है। तो दैट टाइम आपको क्या करना होता है, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन पी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी, इस तरीके के फॉर्मूलास यूज करने होते हैं, समझे। यहाँ पे आपको n यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करने हैं। एक सेकेंड, ये फॉर्मूला के अंदर ऐसा नहीं है, इसमें माइनर चेंजेस है। यहाँ पे p आएगा, फर्स्ट प्रेजेंट वैल्यू से एक्यूमुलेटेड वैल्यूज आपको माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन सी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हेन, ठीक है, n and I is not given, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आते हैं प्रेजेंट वैल्यूज, तो देखिए इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि इसमें सी नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला सेम हो जाएगा, इसमें आएगा a इक्वल्स टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर n, ये फॉर्मूला सेम हो जाएगा। देन सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाइड करते हैं, व्हेन n एंड i इज नॉट गिवन, ठीक है। देन क्लास क्या होगा, इसमें सेम यही फॉर्मूला आएगा, इसमें भी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है।
लेकिन वही बात है कि जहां पे c है, c के साथ क्या आता है 1 प्लस आई आ जाएगा, बस इतनी करना है आपको, मतलब 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन सी इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई, राइट। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज का और ये कॉन्सेप्ट का, तो ये आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हो। आपको जितना फॉर्मूला याद होगा उतना आपका इजी मैथमेटिक्स हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला के बेस पे ही आपको सम सॉल्व करना है, जो कि फॉर्मूला इतना भी हार्ड नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा है तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। तो चलिए ये फॉर्मूला आप राइट डाउन कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस पे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा अपना इलस्ट्रेशन नंबर 31। इससे पहले जो हमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 30 तक के जितने भी कॉन्सेप्ट है सब हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 31 पे। ओके क्लास, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 31। आप मदन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। एफवाई बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर, यहाँ तक कि बीएमएस के बच्चे भी मदन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 आपको गिवन है इंटरेस्ट एंड एन्युटी, और बीकॉम में 3rd चैप्टर्स गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यूज फॉर द 4 years, ठीक है, ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी ऑफ ₹8,000 पर एनम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 8% पर एनम। तो यहाँ पे आपको देखिए, जैसे मैंने बताया था, जो सी होता है उसको हम एन्युटी के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यूज। यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाया कि जो अपना एक्यूमुलेटेड वैल्यूज होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे ए क्वेश्चन मार्क करके दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड वैल्यूज की वैल्यू बताना है आपको। देन आफ्टर 4 years यहाँ पे बोला हुआ है, तो दैट इज मीन एन हो गया 4 years, राइट। नेक्स्ट थिंग, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि आपका इमीडिएट एन्युटी, यानी कि इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ₹8,000 पर एनम दिया गया है, यानी कि एनुअली बेसिस पे हम 8,000 रिसीव करते हैं या डिपॉजिट करते हैं। सपोज करो, ठीक है, 8,000 हम क्या करते हैं यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। कभी कभी हम डिपॉजिट के फॉर्मेट में भी समझते हैं, कभी कभी हम रिसीव के फॉर्मेट में भी समझते हैं, आपको जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। एंड आपको बताना है कि 4 years के बाद आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना हो जाएगा इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आई गिवन है 8% पर एनम बेसिस पे। तो देखिए ये जो पूरा क्वेश्चन था ये आपका एनुअली बेसिस पे, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी आपको मंथली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया, सिर्फ यहाँ पे आपको पर एनम के बारे में डिस्कस किया गया। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये ईयरली बेसिस पे। ऐसा मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ कि ईयरली बेसिस पे, क्यों मंथली बेसिस पे नहीं है, क्योंकि ये जो 4 टाइप के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। और यहाँ पे बच्चे बेसिकली गलती कर देते हैं, इस वजह से उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो इसीलिए जब आपको ईयरली दिया जाएगा तो आपको नंबर ऑफ ईयर में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, इसको एज इट इज लिखना है, ठीक है। ये आपको तब समझ में आएगा जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं एन्युटी के, जैसे जैसे आगे के क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यूज निकालना है बाय इमीडिएट एन्युटी के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे बाय एन्युटी, यहाँ सॉरी एन्युटी नहीं लिखना है, यहाँ पे बाय इमीडिएट एन्युटी ए इक्वल्स टू, फॉर्मूला था इसका सी अपॉन आई, ठीक है, इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर एन और माइनस 1, ठीक है। तो आपको ए निकालना है, इसमें सी की वैल्यू गिवन है 8,000 अपॉन आई की वैल्यू गिवन है 8%, ठीक है, यहाँ पे 8% लिख देंगे हम। फिर इन द ब्रैकेट यहाँ पे आएगा 1 प्लस 8% पावर में एन, एन क्या हो गया आपका 4 years, ठीक है, एन गिवन है यहाँ पे 4 years माइनस 1। देखिए बहुत सारे कॉलेजेस में कैसा होता है ना कि ये जो 8% है उसको सॉल्व करके लिखते हैं, मतलब 0.08 ऐसा भी लिखते हैं। ये भी राइट है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली 8% लिखोगे तो भी ये राइट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हम सीधा इसका 8% करेंगे, यानी कि 8,000 डिवाइड बाई 8%। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, देखिए आपको कैलसी अलाउ है, आप यहाँ पे देखो ये डिवीजन मेथड है, क्या ये डिवीजन मेथड है, ठीक है। तो आपको क्या कहना है, अगर 8% ऐसा नहीं समझ में आएगा तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 8,000 को पहले 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है, फिर उसमें इंटू 100 कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए 8 1 जा 8 होता है, यहाँ पे 1 आ गया, कितने 0 3 0 1 2 3 और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 1 लाख, ठीक है। 8,000 को अगर 8% से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा 1 लाख। इसमें इसको मैं प्लस कर दूंगा तो आंसर आएगा 1 पॉइंट, ठीक है।
क्योंकि 8% क्या होता है 0.08 होता है, तो इसमें आएगा 1.08 और इसका पावर 4 -1 इस तरीके से, राइट। आप अपने कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो अच्छी तरीके से। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। करना क्या है आपको, 1.08 पावर 4 करना है। आप अपनी कैलकुलेटर में कर सकते हो, इंटू कर सकते हो 1.08 इंटू 1.08, ठीक है, और अगेन 1.08 1.08 इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये 1 लाख एज इट इज आएगा, इसका हम पावर करेंगे तो आंसर आएगा 1.3605 -1। देन 1 लाख लिखा हमने, इसमें से माइनस कर देंगे तो 0.3605 ये आंसर आएगा। देन आप इसका 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही इजी है, आप मैनुअली भी कर सकते हो या आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। मैनुअली कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 4 0 लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट के बाद देख सकते हो आप डेसिमल है, कितने डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद, इसीलिए 4 0 क्या होगा यहाँ पे कैंसिल, तो ये आएगा 3605 और एक 0 बचा हुआ है, ठीक है, 36,050 रुपीज। मैनुअली आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि आपके पास 3 घंटे का ही पेपर है, तो आपको जितना मैनुअली कर सकते हो वेल एंड गुड। क्योंकि कैल्सी में आप करने जाओगे तो आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन ये भी है कि मैनुअली बहुत सारे बच्चों का रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उनको हैबिट नहीं होती है, इसके लिए वो रॉन्ग हो जाता है। तो आप कैल्सी ही प्रेफर करें। तो यहाँ पे अपने पास आंसर आ चुका है 36,050, ठीक है, ये ए की वैल्यू आ गई है। हम यहाँ पे अभी स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर या हेंस, ठीक है, accumulated values after 4 years is, ठीक है, is rupees 36,050। चलिए ये हो गया। यहाँ पे हमने अभी सॉल्व कर लिया इल्यूस्ट्रेशन नंबर 31। आयो क्लास की ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, जो कि हम बेसिक सा एक क्वेश्चन यहाँ पे यूज किए। अब हम मूव ऑन करेंगे इल्यूस्ट्रेशन नंबर 32 पे, ताकि इसको और अच्छी तरीके से हम समझे। तो इल्यूस्ट्रेशन नंबर 32, चलिए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, हर्षा ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट इन अ बैंक फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। हर्षा ने क्या किया, 4 ईयर्स के लिए अपना रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर दिया, ठीक है। यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि आप मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, जैसा फिक्स डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट में हम क्या करते हैं, एक लमसम अमाउंट सीधा डिपॉजिट करके, ठीक है, 3 4 5 साल के लिए हम भूल जाते हैं या उसके आगे लिए, ठीक है। और जब 5 साल हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स के लिए, अगर 5 साल हो जाता है तो हम जाते हैं बैंक में अपना पैसा लेने के लिए। जब हम अपना अमाउंट रिसीव करते हैं प्लस उसके साथ इंटरेस्ट भी रिसीव करते हैं 5 ईयर्स के लिए। सेम उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है आपका रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में आप अपना अमाउंट मैच्योर डेट पे निकाल सकते हो, जब आपका मैच्योर होगा, ठीक है। और रिकरिंग में कैसा होता है कि आप कभी भी आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो और कभी भी डिपॉजिट कर सकते हो, राइट। लेकिन वो 4 ईयर्स के बिटवीन होगा। लेकिन इससे क्या होता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफर कर जाता है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर। चलिए तो यहाँ पे आपको रिकरिंग डिपॉजिट ओपन किया गया बाय द हर्षा 4 ईयर्स के लिए। तो आपको एक कॉन्सेप्ट जो मिल गया उसको हम लिख लेते हैं। हमें एन मिल गया है, एन कितना है, 4 ईयर्स। अभी अपने को ये देखना है ये क्वार्टरली बेसिस है, हाफ ईयरली बेसिस है या मंथली बेसिस है या ईयरली बेसिस है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है विद द पेमेंट ऑफ ₹5,000 पेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, ठीक है। हर्षा क्या कर दिए, एक साल के अंदर 5,000 का पेमेंट कर दिए। दैट इज मीन्स यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि आपको 5,000 ईयरली बेसिस दिया गया। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका, ईयरली बेसिस पे, ठीक है। फाइंड द मनी ऑब्टेन एट द एंड ऑफ द पीरियड विद अ 6% इंटरेस्ट रेट। तो 6% आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, ठीक है। 6% का मतलब क्या हो सकता है, 0.06। देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको समझाऊं तो ₹5,000 पेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसके आगे लिखा होता मतलब ईयर ना लिख के यहाँ पे मंथली लिखा होता 5,000 पेड एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, तो हम क्या कहते हैं, ये जो एन है, देखिए ये 4 ईयर्स है, तो एक महीने में मैंने 5,000 पे किया है, तो 4 ईयर्स में मैंने कितना पेमेंट किया होगा, राइट। आप समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, ये जो 4 है उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, क्योंकि 1 ईयर्स में टोटल कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। 1 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, टोटल 12 मंथ होते हैं, इसलिए 12 से लेके मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब मैंने 48 मंथ तक 5,500 पे किया रहेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मंथ लिखा होता तो मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये ईयरली बेसिस है, पर एनम है। पर एनम का मतलब क्या होता है, ईयर बेसिस पे, ठीक है। तो उसको भी मैं मंथली बेसिस में कन्वर्ट करता, 6% को भी कैसे करता, डिवाइड बाई 12, ठीक है।
क्योंकि ये पूरे साल का 12 मंथ का आपका 6% है 12 महीने का, तो इसलिए मैं उसको 12 से या 12 से डिवाइड कर देता। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके इलस्ट्रेशंस में दिए हुए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये हम मूव ऑन करते हैं अपने एक्यूमुलेटेड अमाउंट के लिए। देखिए यहाँ पे सेम इसी तरीके के क्वेश्चन निकल के आगे कि आपको क्या बताना है कि उसको एंड ऑफ द 4th ईयर कितना अमाउंट रिसीव हो सकता है। तो सेम इसी तरीके के क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सम सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ए का फॉर्मूला यूज करना है बाय इमीडिएट एन्युटी के थ्रू। यहाँ पे लिखेंगे बाय इमीडिएट एन्युटी, ए का फॉर्मूला लिखेंगे सी अपॉन आई इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर n माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया हमने। सी गिवन है आपको 5000, ठीक है, आई गिवन है 0.06, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो आप। फिर 1 प्लस 0.06 पावर में कितना है 4 माइनस 1। चलिए इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा क्लास, या तो आप इसको नहीं डिवाइड करोगे तो भी आपको चल जाएगा। ठीक है, मतलब आप बाद में भी डिवाइड करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, जिस तरीके से अब तक हमने करते हैं उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कितना आंसर आएगा यहाँ पे। चलिए कैलकुलेट कर लेंगे, तो 5000 को हम डिवाइड करेंगे 0.06 से, तो आंसर आएगा 83,333। ठीक है, पॉइंट में 33 दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस, इसको ऐड कर देंगे 0.6 का पावर 4 और माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 83,333.33। ठीक है, इसका पावर 4 करके माइनस 1 कर देंगे हम, तो 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 अगेन 1.06, तो 4 टाइम करने पे आपका आएगा 1.2624 के बाद 7696। ठीक है, ऐसा नंबर दिया हुआ है, आप करके चेक कर सकते हैं। और इसमें माइनस 1 कर देंगे तो आंसर आएगा 0.2625। ठीक है, आपको देखना है डिजिट के बाद ओनली 4, सॉरी डेसिमल के बाद ओनली 4 डिजिट ही राइट डाउन करना है। याद रखिए, डेसिमल के बाद ओनली 4 डिजिट। यहाँ पे भी आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 3333 क्या हो गया, रिकरिंग हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमें अमाउंट मिल जाएगा यहाँ पे 4 टाइम 0.33, तो आंसर आएगा इसका 21,873। ठीक है, 0.08, तो ये अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है। ठीक है, और आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम इसी तरीके से अमाउंट दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 75 लिखा हुआ है, 75 भी आएगा और 08 भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं हेंस या देयरफॉर। ठीक है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर 4 years इज कितना आएगा, रुपीज 21,873.08। ठीक है, आई क्लास की ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 32 था ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे हम मूव ऑन करते हैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 33 पे। चलिए, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, इसको रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द अमाउंट एंड द एंड ऑफ 1 years ऑफ एन्युटी इज रुपीज 4000 पेबल एट ईच क्वार्टर। ठीक है, ईच क्वार्टर गिवन है यहाँ पे विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। यहाँ पे आपको सब इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो 4000 है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे पेड करना है। ठीक है, आपका जो एन्युटी चलेगा, ठीक है, डिपॉजिट का, वो आप 4000 पे करोगे, 1 साल तक ही पे करना है आपको, लेकिन कैसे पे करना है, क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं, एन मेरा बेसिकली गिवन है 1 years। ठीक है, 1 साल तक का मुझे पेमेंट करना है, मतलब मेरा एन क्या हो जाएगा 1 years। लेकिन मुझे 1 साल के अंदर भी कैसा पेमेंट करना है, क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टर क्या होता है, किसी भी, ठीक है, किसी भी वैल्यू का 4th पार्ट, किसी भी वैल्यू का 4th पार्ट आप कुछ भी ले सकते हो। अगर हमने क्वार्टर के बारे में बात कर दिया हुआ है तो उसका आपको 4th पार्ट निकालना पड़ेगा। अगर मैं 1 years का क्वार्टर करता हूं तो कितना होगा, 4th पार्ट, मतलब यहाँ पे समझ गए हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्लास, क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 4 टाइम्स मुझे यहाँ पे 1 साल के अंदर पेमेंट करना होगा। ठीक है, 4000 4000 4000 4000 इस तरीके से। देन यहाँ पे मुझे सी यानी कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट गिवन है 4000 और मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12% पर एनम बेसिस पे। ठीक है, ये पूरे 1 साल का है, क्या है क्लास, 1 साल का 12,000 है, तो क्वार्टर का कितना होगा, यानी कि 3 मंथ का कितना होगा,
तो मुझे यहाँ पे 12/4 करके निकालना पड़ेगा आंसर। तो 3% आएगा यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे, ठीक है। समझ, एक 3 महीने का 3% है क्लास, और 12 मंथ का 12% है। चलिए यहाँ पे हो गया ये। अब आपको क्या करना है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतनी समझना था, जो क्वार्टर वाला पार्ट है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा चेंज कर देगा। बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, इस वजह से उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे बाय इमीडिएट एन्युटी का। फॉर्मूला आपको अभी तक तो याद हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, a इक्वल्स टू c/i इन द ब्रैकेट 1 प्लस i, ठीक है, पावर में n माइनस 1। आई क्लास की बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला ये याद हो गया होगा, ठीक है। एक ही फॉर्मूला हम यहाँ पे बार बार यूज करते हैं। c की वैल्यू है 4000, ठीक है, और i कितना है अपना 3%। 3% को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.03 भी लिख सकते हैं क्लास, ठीक है। तो 0.03, फिर यहाँ पे 1 प्लस 0.03, पावर कितना है अपने पास 4 माइनस 1। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे क्लास, तो इसका आंसर आएगा, चलिए सब लोग कैलसी कर लेंगे साथ साथ में, तो आपको आंसर मिल जाएगा 4000 डिवाइड बाई 0.03, ठीक है। तो 1,33,333.33, ठीक है, इस तरीके का आंसर आ गया। और इसमें आएगा 1 प्लस करेंगे इसमें, तो 1.03 और उसका पावर 4 माइनस 1। ओके, तो पहले तो ये अमाउंट कॉपी करेंगे, 1,33,333.33। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे क्लास, ठीक है। इसका 4 टाइम करके माइनस 1 कर देंगे, 1.03 का पावर 4 करेंगे, ठीक है, चलिए, और इसको माइनस 1 कर देंगे क्लास। तो इसमें आएगा 0.1255, ठीक है। डेसिमल के बाद ओनली 4 डिजिट, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1,33,333 में, ठीक है, 0.33 के साथ। तो इसका एक्यूमुलेटेड अमाउंट आएगा क्लास 16,734, ठीक है, 0.51। ये हो गया आपका क्वार्टरली बेसिस पे सम्स। अब क्लास की ये जो क्वेश्चन था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर्स, ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, आफ्टर 1 ईयर्स इज रुपीज 16,734.51 पैसे। चलिए, तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 33, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए हम इस लेक्चर्स में इतनी करेंगे। नेक्स्ट हम जो मूव ऑन करेंगे, तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा अपना, वो इलस्ट्रेशन नंबर 34 से लेके 39 तक के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके एन्युटी के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आई होप क्लास कि ये जो लेक्चर्स है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है, ताकि आप अपने पेपर्स को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।